Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the poem of Gujarati Standard 12th, Chapter 1, Poem 1, that is क्रोधी स्वभाव ने जीतवो रे. The poet is गंगा सती. कवित्री कौन है? गंगा सती. प्रकार क्या है इसका? पद, भजन. गंगा सती ने ये पोयम खुद की शिष्य को, जो उसके पुत्र वधू भी थे, उनको डेडिकेट करके लिखा था. गंगा सती ने ये पोयम खुद की शिष्य, दैट इज़ पानबाई, खुद की शिष्य पानबाई को, जो उनकी पुत्र वधू भी थी, उनको डेडिकेट करके लिखा था. ठीक है. अब ये पोयम क्या बोलता है? क्रोध पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रोध इज़ गुस्सा पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुमने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो तुमने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया. अगर तुमने गुस्से पे कंट्रोल किया तो तुमने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया. तो क्रोध की महिमा क्या है? क्रोध की क्या क्या चीज़ डिस्ट्रक्ट कर सकता है? क्रोध की वजह से एक क्रोध कंट्रोल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में. एंड ऐसा बताया गया है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जो सालों साल की तपस्या करते, वो भी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. जैसे एक ऋषि का एग्जाम्पल है दुर्वासा एक ऋषि का नाम है, जिनको हर थोड़े थोड़े टाइम में क्रोध आ जाता था. मतलब उनका क्रोध पे ज़रा भी कंट्रोल नहीं था. उनने सरस्वती माता को भी श्राप दे देता क्रोध में आके. ब्रह्मा ने भी उनको समझाया था कि हर बात में क्रोध आना सही बात नहीं है. ये क्रोध ऐसी चीज़ें, अभिमान, क्रोध, ये सब चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को ख़त्म कर देता है एंड खुद को ही नुकसान करता है. इसमें इंसान खुद को ही डैमेज करता है, खुद को ही नुकसान करता है. लाइफ में अगर क्रोध को कंट्रोल कर दिया, किसी और के क्रोध को तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओ या खुद के क्रोध को कंट्रोल किया, तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. बिकॉज ये क्रोध ऐसी चीज़ है कि अगर तुम 100 अच्छा कर लो और एक बार खाली चिल्ला दो, तो 100 अच्छा किया वो एक बार में चला जाता है. वो एक बार चिल्लाया वो हमेशा याद रह जाता है. ठीक है. तो अभी पोएम से शुरू करते हैं कि गंगा सती ने ये क्रोध की महिमा, क्रोध की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है, क्रोध को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, लाइफ में उसकी क्या महिमा है, वो सब अपनी पोएम के वाया जैसे जैसे डेडिकेट किया है, जैसे बताया गया है, वो हम बहुत डिटेल में समझेंगे. ठीक है. क्रोध स्वभाव ने जीतवो ने, राखवो नहीं अंतरमा क्रोध रे. मतलब गुस्से वाले स्वभाव को खुद कंट्रोल करना है. गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. स्वभाव में गुस्से को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. गुस्से वाला स्वभाव बदलना बहुत ज़रूरी है. राखवो नहीं अंतरमा क्रोध रे. खुद के दिल में, खुद के अंतर में कभी कोई जात का गुस्सा नहीं रखना चाहिए. किसी के बारे में वेर नहीं पालना है. ठीक है. समानपने सर्वमा वर्तवू ने, ताड़ी देवो मन्नो विरोध रे. सबके साथ इक्वल बिहेव करना है. किसी के साथ भले तुम्हारा कोई फेवरेट हो वो चलेगा, लेकिन किसी के साथ तुम दुश्मनी मत पालो. किसी के साथ दुश्मनी नहीं पानी, किसी के साथ वेर नहीं पालना है. लाइफ में सबके साथ इक्वल तरीके से रहना है. किसी के साथ वेर पाल के लाइफ टाइम नहीं रहना. आज की चीज़ आज, गुस्सा आया एक बार बोल के ख़त्म कर दो. गुस्से पे कंट्रोल करो. उस चीज़ को वेर में कन्वर्ट मत करो. उस चीज़ को टाइम पे, मतलब बहुत टाइम तक लंबा खींचो मत. ठीक है. गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. ताड़ी देवो मन्नो विरोध रे. ताड़ी मतलब ताड़ना, मतलब हटा देना. मन में जो विरोध है, मन में जो वेर है, उस चीज़ को हटा देना. मन में किसी के लिए वेर नहीं पाल के रखना है. हेजी राम निर्मल थईने काम ने जीतवो ने, राखवो अंतरमा वेराग ने. हेजी राम मतलब भगवान से प्रार्थना कर रही है कि निर्मल थईने काम ने जीतवो ने. काम मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कार्य कैसे करना है, कितने अच्छे से, कितने पवित्र रीत से उसकी शुरुआत करनी है. निर्मल मतलब पवित्र. तो कोई भी काम को पवित्र रीत से करना है. राखवो अंतरमा वेराग रे. अंतरमा वेरागपने काम करना है. अंतरमा वैराग मतलब किसी से कोई ज़्यादा आशा नहीं रखनी, मोह नहीं रखना संसार में, उसको बोलते हैं वैराग. किसी से एक्सपेक्टेशन के बिना खुद के काम पे फोकस करना. कवि ने तीसरे 2 पंक्ति में क्या बोला है कि किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने के, खुद के काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जगतना वैभव ने मिथ्या जानी ने,
वैभव मतलब क्या होता है? ये पैसा, काम काज, एक्स्ट्रा लग्जरीज, ये सब होता है वैभव। ये वैभव को यूजलेस कंसिडर करना, नक्कामा कंसिडर करना है। मिथ्या, मिथ्या मतलब नक्कामा। ये वैभव को यूजलेस मान के, ये जो पैसा है, पैसा आज है कल नहीं है, पैसा हर चीज़ जीत नहीं सकता। स्वभाव और पैसा एक अपोजिट चीज़ है। हमेशा पैसे से स्वभाव नहीं जीता जा सकता है। पैसे से तुम चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो, पर किसी का स्वभाव नहीं खरीद सकते। ठीक है। ताड़ी देवो दुर्जनो राग। दुर्जन मतलब खराब चीज़ें, खराब चीज़ों को स्नेहपूर्वक हटा देना। खराब चीज़ों में तुम्हारा मोह है, स्नेह है। जो खराब चीज़ों में, यूजुअली जो चीज़ें खराब होती है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। जो खराब चीज़ों में, जो दुर्जन चीज़ों में तुम्हारा स्नेह है, तुम्हारा मोह है, वो दुर्जन चीज़ों से तुम्हारा मोह हटाओ। खराब चीज़ों में अपना मोह मत डालो, उस चीज़ों से मोह हटाओ, उसमें तुम्हारा ध्यान मत भटकाओ। हे जी राम आलोक ने परलोकनी आशा तजवी ने। आलोक मतलब इस जगत में, आलोक मतलब इधर जिधर अपन रह रहे, परलोक मतलब हेवन, स्वर्ग, परलोक मतलब स्वर्ग। ये लोक में रह के स्वर्ग की एक्सपेक्टेशंस रखनी बंद करो। जैसे करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। तो ये लोक में रह के स्वर्ग की एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो। जैसा तुम करोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अच्छा काम किए जाओ। राखो अभ्यास में ध्यान रे। अभ्यास हियर इज़ नॉट स्टडीज़। इधर अभ्यास का मतलब है भगवान के अंदर मन डालना। इधर अभ्यास का मतलब है भगवान की भक्ति करना। अपनी भक्ति पे फोकस करो। ये मत सोचो कि मैं ये करूँगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। ठीक है। तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। तुम लोग परलोक जाने के स्वप्न में मत लीन हो जाओ। ठीक है। तरणा समान सौ सिद्धियों ने गनवी ने मेलवू अंतरनु मान रे। मतलब क्या हुआ कि तरना मतलब घास। घास कैसे अपना आप उग जाता है, बारिश आती है घास उग जाता है। किधर भी तुम देखोगे बारिश के सीज़न में कोई भी ग्राउंड पे घास उगना शुरू हो जाता है। तो घास जैसे कभी भी उग जाता है, उसके लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन क्रॉप्स उगाते हैं तो उसके अंदर अपन को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फार्मिंग करनी पड़ती है। लेकिन घास उगाने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, फार्मिंग नहीं करनी पड़ती, इरीगेशन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं। तो तुम लोग अपने कर्म करते जाओ, ध्यान मत रखो कि कर्म करने से क्या मिलने वाला है। तो तुम लोग जितने भी सिद्धि अच्छे काम कर रहे हो उसको गिनो मत कि मैंने कितना अच्छा काम किया। करोगे अपना फल मिलेगा, वो अपना जो उसका रिजल्ट है वो अपना आप मिलेगा। उस चीज़ को कंसिडर मत करो, वो घास की तरह अपना आप उगेगा। ठीक है। मेलवो अंतरनु मान रे। मान मतलब अभिमान, मेलवो मतलब छोड़ देना। अपने जो हृदय में अभिमान है उस अभिमान को इग्नोर करो। मन में अभिमान नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को उससे वेर है, मैं क्यों सामने से जाऊँ, गलती उसकी थी। वो गुजराती में बोलते हैं जे नमे छे ते सौने गमे छे। मतलब अगर तुम सामने से जाओगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अल्टीमेटली उसको भी रियलाइज़ होगा फ्यूचर में कि मेरी गलती थी, सामने से वो आया। क्लियर है। जो अभिमान होता है मन में, दैट आई एम समथिंग, मैं होऊंगा तो ये काम होगा, मैं नहीं होऊंगा तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इसको साइड में रखने का, इसको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। हर काम हो सकता है। कोई इंसान मर जाता तो उसके पीछे इंसान एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, अपनी लाइफ स्टॉप नहीं हो जाती। हर चीज़ कंटिन्यूस लाइफ चलती ही रहती है, भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो। एक दिन के बदले 10 दिन रोएगा, लेकिन 11वें दिन से तो खुद की लाइफ शुरू करेगा ही। तो तुम्हारे मन में इतना मोह मत रखो खुद के लिए कि मैं होऊंगा तो ही ये काम होगा। अपने अभिमान को साइड में रख के काम करो तो काम में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ईगो को हमेशा साइड में रखना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए सबके साथ। पूरी स्टोरी, पूरी पोयम एक ही चीज़ डिपिक्ट करती है कि गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, अभिमान को साइड में रखना चाहिए, मोह पे कंट्रोल करना चाहिए। छोटी बात को बढ़ावा नहीं देख के बदले बड़ी बात को छोटे में कंप्लीट कैसे करने का। क्रोध बीच में नहीं आएगा तो बड़ी बातें भी छोटे में कंप्लीट हो सकती है, वरना छोटी बातें भी क्रोध से बहुत बड़ी तक जा सकती है। हे जी राम गुरुमुखी होए तेने एम ज रहवू ने वर्तवू वचननी माय रे। मतलब गुरुमुखी के
गुरु मतलब कितने भी बड़े गुरु भी हो तो उनको भी एक सिंप्लिसिटी के साथ रहना चाहिए। और गुरु के जो वचन होते हैं वो वचन हमेशा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। उन वचन को हमेशा कंसिडरेशन देना चाहिए, बिकॉज उनमें कोई तो नॉलेज होगी जो अपन को वो कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो वरत्व वचन नहीं मायरे, मतलब उनके वचन पे फोकस करना चाहिए, उनके बोली पे फोकस करना चाहिए, उनके वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, उनके वर्ड्स को हाईएस्ट कंसिडरेशन प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हाईएस्ट कंसिडरेशन देना चाहिए, ठीक है। गंगा सती एम बोल यारे पानबाई एने नड़े नहीं जगत माँ कोई। गंगा सती ने पानबाई उनके शिष्य को क्या समझाया कि मैंने जिससे सबसे पोयम में बोला है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब पे अगर काबू कर ले, इन सब को अगर कंट्रोल कर ले तो लाइफ में उनको कोई भी चीज़ की रुकावट नहीं होगी, लाइफ में उनको कोई भी चीज़ नड़ेगी नहीं, उनका हर स्टेप सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर उनका क्रोध पे कंट्रोल है तो उनका एक फ्लो में लाइफ निकलेगी। उनका अगर ये 6 चीज़ों पे, ये 6 दुर्जनों पे कंट्रोल है, इन 6 दुर्जनों को अगर वो फेस कर सके, अगर वो 6 दुर्जनों को साइड में निकाल दे तो लाइफ उनकी बहुत स्मूथली निकल सकती है। ऐसी सलाह गंगा सती अपनी शिष्य पानबाई को देते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी मेरी ये वाक्यों को कंसिडरेशन देगा तो उनकी लाइफ बहुत इजीली है, जगत में उनको कोई नहीं रोक सकते, जगत में उनकी लाइफ बहुत इजीली निकलेगी। क्लियर है? जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है वो सुन लो। वर्तवु मतलब वर्तन करवु, निर्मळ मतलब पवित्र, वैराग संसार पરની અશક્તિનો અભાવ, રાગ સ્નેહ પ્રેમ, તરનું ઘાસ, મેળવું ત્યજવું, રાગ સ્નેહ મેળવું મૂકવું અહીં છોડી દેવું, દુર્જન ખરાબ માણસ, મિથ્યા નકામો, निर्मल पवित्र। Okay, goodbye everyone. We'll end this lecture by this poem. We'll continue with the next poem.